दोस्तों इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको सिखा दूंगा एक जिम के लिए या फिर एक न्यूट्रिशन के लिए या फिर एक फिटनेस के लिए आपको एक वेबसाइट कैसे बनाना है। मैं आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल प्रोवाइड करने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर, और मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा वो मैं आपको पहले डेमो दिखा देता हूं, फिर आप डिसाइड करें ये ट्यूटोरियल आपको पूरा देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। और एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं मैं कि ये जो भी वेबसाइट हम बनाने वाले हैं ये सारे डिवाइस के ऊपर प्रॉपर वर्क करेगा। ये पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली है, डिवाइस फ्रेंडली है। अगर मैं आपको उसका डेमो चेक कराऊं तो अगर मैं इसको मोबाइल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करूं तो आप देख सकते हो आपका लोगो यहां पे आ गया, आपका नेविगेशन यहां पे आ चुका है एंड ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। और आपका जो फोटोग्राफ है वो रिस्पॉन्सिव हो चुका है। ऐसा नहीं है कि आपका ये पूरा खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखाते हुए चलूं तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से डिवाइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। और अगर मैं इसको टैबलेट के अकॉर्डिंग चेक कर रहा हूं तो देख पा रहे हो आप, ये आपको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके चेक कराएगा। थोड़ा सा अगर आप और स्क्रॉल करेंगे तो आपके नेविगेशन भी सही हो जाएंगे। सो मोबाइल के अकॉर्डिंग अगर आपको काम करना है तो ये वेबसाइट बहुत ही बेस्ट है आपके लिए। ए टू जेड जितनी भी चीजें हैं इसमें मोबाइल के अकॉर्डिंग मोबाइल फ्रेंडली है, डिवाइस फ्रेंडली है। किसी भी डिवाइस के ऊपर आप रन करें, चाहे आप लैंडस्केप मोड पे रन करें, चाहे आप पोर्ट्रेट मोड पे रन करें, ये बहुत ही अच्छा दिखने वाला है। और अगर मैं कॉन्टेक्ट फॉर्म की बात करूं तो वो भी अगर आप चेक करोगे तो प्रॉपरली ये सही तरीके से है और कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका सारा काम खराब हो गया, बिल्कुल नहीं। ये आप किसी भी डिवाइस पे करें बहुत ही अच्छा एक इंपैक्ट देने वाला है आपको, ठीक है। अब चाहे आप उसको टीवी पे चलाएं, चाहे आप मोबाइल के ऊपर चलाएं, चाहे टैबलेट पे चलाएं या फिर लैपटॉप कंप्यूटर पे, जो कि करंटली मैंने ओपन कर रखा है। और इस वेबसाइट को बनाने के लिए आपको एक भी कोडिंग नहीं करना है। अगर आपको वेब डिजाइनिंग या डेवलपमेंट का कुछ भी नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो आप ही के लिए बना रहा हूं मैं, ठीक है। इस वीडियो में इस वेबसाइट को बनाने के लिए आपको कोई कोड नहीं करना है। आप बड़े ही आसानी से इस वेबसाइट को बना लेंगे, बस सिंपली आपको मेरे स्टेप को फॉलो करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको सीधा डेमो दिखाता हूं कि इस वीडियो के अंदर आप क्या सीखने वाले हो, ताकि आप ये डिसाइड करो कि आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। सो यहां पे सबसे पहला काम जो मैं आपको बता दूं, ये पूरा काम जो मैं आपको कराऊंगा वो ऑनलाइन होने वाला है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक, एक वेबसाइट बनाने से लेके डोमेन कैसे बाय करना है, होस्टिंग कैसे बाय करना है, इस वेबसाइट को ऑनलाइन कैसे लेके आना है ताकि पूरी दुनिया में कोई भी इसको चेक कर सके, ये सारा कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूं। सो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके वेब डिजाइनिंग या डेवलपमेंट करियर के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज चेक कराता हूं कि वेबसाइट कितना फास्ट है। जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूं आप चेक करना, हार्डली 1 से 2 सेकंड के अंदर का टाइम भी नहीं लेने वाला। वैसे तो ये हाफ सेकंड के अंदर ही आपको ये रिफ्रेश करके आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि जनरली जो प्रॉब्लम आती है लोगों को वो ये रहती है कि वेबसाइट बहुत ज्यादा उनका स्लो हो जाता है। सो यहां पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो स्क्रीन पे जो आप अभी चेक कर पा रहे हो वो सिंपली आपका होम पेज है। यहां पे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो एक आपका लोगो लगा हुआ है और यहां पे आपके डिफरेंट डिफरेंट पेजेस है। जैसे ही आप लिंक्स के ऊपर हॉवर करते हो, माउस लेके जाते हो, आपका जो कलर है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। यहां पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके पास एक नॉर्मल सी एक फोटोग्राफ लगी है जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट है। और यहाँ पे एक ज्वाइन एस स्टे फिट हेल्थ इज वेल्थ, आप इसमें बेसिकली जिम की वेबसाइट बना सकते हो, न्यूट्रिशन की बना सकते हो, फिटनेस वगैरह का बना सकते हो, योगा का बना सकते हो। बस आपको सिंपली इमेजेस और कंटेंट चेंज करना है। यहाँ पे जैसे ही आप हल्का सा और स्क्रॉल करते हो नीचे की तरफ आपको सिंपली एक कॉन्टेक्ट फॉर्म का ऑप्शन मिलता है। आपको इसको सबमिट करना होगा और आपका जो डेटा होगा वो बैकएंड पे स्टोर हो जाएगा। अगर आप इसको एम्प्टी छोड़ोगे तो ये एक मैसेज जनरेट कर देगा। और अगर मैं और थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखाऊं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मिलता है कि यहाँ पे आपको अलग अलग फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग। एंड ये थोड़े से देर के बाद ही एक स्लाइडर लगा हुआ है जो कि अपने आप इसको आपको चेंज करके दिखा देगा। इवन अगर आप चाहे तो यहाँ पे आपके पास एक एरो बना हुआ है, आप उससे भी इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक तरीके से भी अपने आप चेंज होता रहेगा। यहां पे अगर राइट हैंड साइड की बात करूं तो यहां पे एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, देखा आपने, ये चेंज हुआ अपने आप, जहां पे लिखा हुआ है 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और एक न्यूट्रिशनिस्ट क्या करता है, नॉल नॉल, उनका सिग्नेचर, नो मोर का एक बटन लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहां पे व्हाट आई ऑफर फॉर गुड हेल्थ, यहां पे आपके पास एक नॉर्मल ऑफर चीजें है, ये है वो है, और आपके पास ये पूरा सेक्शन बना हुआ है जिसमें आपको 5 अलग अलग इमेजेस देखने को मिलता है। किसी भी इमेज के ऊपर अगर आप माउस लेके जाओगे तो आप चेक कर सकते हो, वो थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट आपको देगा। और जो डार्क कलर लगा हुआ है, ओवरले, ओपेसिटी वगैरह, वो सही तरीके से अच्छा हो जाएगा और ये देखने में काफी हेल्पफुल रहेगा और अच्छा इफेक्ट भी दे रहा है ये। और यहाँ पे लिखा है कि आप क्या क्या सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हो किसी की हेल्थ अच्छी बनाने के लिए।
इसके नीचे अगर मैं आपको स्क्रॉल करके चेक कराऊं, व्हाट पीपल आर सेइंग, यहाँ पे आपके रिव्यूज होंगे जो कि आपको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर लेना है। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप एडिट करोगे और इन फोटोज को आप कैसे चेंज करोगे। तो आपके कस्टमर आपके बारे में क्या कहते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो क्या आपका कोई बुक है, कोई क्लास है, क्या आपका कोई कोर्स है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगा। इसके अगर आप इसके नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आर्टिकल्स मिलेंगे जो रीसेंट ब्लॉग है। ये ब्लॉग फुल्ली डायनेमिक है, इसके लिए भी आपको कोई कोड नहीं करना। आप सिंपली स्क्रॉल करो तो यहाँ पे आ जाएगा क्या आपके कोई क्लाइंट्स हैं या फिर आप क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हो, किस चीज में आप क्वालिफाइड हो, उनके लोगो या फिर आइकन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके नीचे आपका एक फुटर है जहां पे आपका फोन नंबर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर एंड आपके सोशल मीडिया के लिंक आ जाएंगे एंड राइट हैंड साइड पे आपको आपका एड्रेस प्रोवाइड करना है। सो ये तो रहा हमारा एक होम पेज। इसके बाद हम बात करते हैं ऊपर आने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक पेज है अबाउट के नेम से। अबाउट के ऊपर क्लिक किया सो यहाँ पे एक नॉर्मल सा एक बैनर लगा हुआ है पीछे एंड यहाँ पे अगर आप नीचे चेक करोगे तो ट्रेनर की फोटो आ जाएगी एंड यहाँ पे उसके बारे में एक नॉर्मल सा डिटेल आ जाएगा एंड अब तक कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं, डेली कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, कितने सेशंस प्रोवाइड किए हैं, हैप्पी कस्टमर्स कितने हैं एंड नीचे अगर आप आओगे तो क्या करते हैं ये लोग आपकी हेल्थ के लिए, वो सारा आएगा और यहाँ पे आपके पास एक इमेज होगा एंड अगेन आपके पास यहाँ पे एक फुटर होने वाला है। सो ऊपर जाता हूं मैं और आपको चेक कराता हूं प्रोग्राम्स के पेज में आपको मैं क्या सिखाने वाला हूं। प्रोग्राम्स के पेज पे आप जैसे ही आ जाओगे यहां पे आपको देखने को मिलेगा न्यूट्रिशन प्रोग्राम, प्री एंड पोस्ट नेचुरल न्यूट्रिशन और ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सिंपल है लेकिन डिजाइन काफी हद तक ये बहुत ही अच्छा है, सिंपल है, यूनिक है। सक्सेस स्टोरी के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहां पे अगर आप चेक करोगे तो सिंपली आपको मिलेगा रिव्यूज, वो आपके बारे में क्या फीडबैक देते हैं। आप इसको खुद से भी एडिट कर सकते हो बड़े ही आराम से। ब्लॉग पे अगर आप जाते हो तो ब्लॉग के पेज के ऊपर आपको सिंपली इनका जो भी डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगा, फुटर सेक्शन वाला। और अगर लास्ट पेज की बात करूं तो आपके पास एक पेज होने वाला है यहाँ पे कॉन्टैक्ट का। तो सिंपली आप यहां से इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप इनको एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो जो कि इनको रिसीव हो जाएगा। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा इनका गूगल मैप जिनके थ्रू आप डायरेक्शन भी ले सकते हो। इवन अगर आप चाहो तो आप सैटेलाइट व्यू पे क्लिक करके सैटेलाइट व्यू भी देख सकते हो इनका कैसा है। ठीक है, तो ये कुछ आपको मैं सिखाने वाला हूं, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ट्यूटोरियल के अंदर। और सारा काम मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिखाऊंगा विदाउट एनी कोडिंग। और आप इस वेबसाइट को ऑनलाइन लेके आ पाओगे जैसे कि मैं लेके आया हूं और बहुत ही आसानी से। एंड मैं आपको एक चीज बता दूं, इस वेबसाइट में ना तो आपको कोई कोड करना है और ना ही आपको इस वेबसाइट को बनाने के लिए ₹1 भी खर्च करने हैं। आप चाहें तो इसको ऑनलाइन करें, आप चाहें तो इसको ऑफलाइन करें। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत आया है, काफी रिकॉर्डिंग कर करके मैंने उसको मर्ज किया है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा, डेमो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूं। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर फोटोशॉप भी करा रखा है एक वीडियो के अंदर। एंड ऑनलाइन कोर्स अगर आपको बेचना है, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने हैं आपको, तो उसके लिए भी ऑलरेडी मैं आपको एक वेबसाइट बना के दिखा चुका हूं। मेक श्योर आप उस वीडियो को भी एक बार जरूर चेक करें। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर मैं आपको एक बार सिंपली 30 सेकंड्स के अंदर अगर आपको डेमो चेक कराऊं ऑनलाइन एजुकेशन वाले वेबसाइट का, तो यहाँ पे आपके पास दुनिया भर के कोर्सेज है जिसको आप सेल कर सकते हो एंड स्टूडेंट एनरोल कर सकता है। यहाँ पे आपके कोर्सेज के पैनल है। कोई इंस्ट्रक्टर आपकी वेबसाइट के ऊपर पढ़ाना चाहता है, अपने कोर्सेज अपलोड करना चाहता है, वो भी कर सकता है। वो रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लॉग इन करके प्रॉपर आपका कोर्स पढ़ सकते हैं। बेटर है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सिंपली जाएं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और उसका भी लिंक लेके आप इस वाले सीरीज को भी एक बार जरूर करें। एक ही वीडियो के अंदर मैंने आपको वो सिखा रखा है। ठीक है, मैं आपको साथ में ये भी बताने वाला हूं कैसे आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं एक HTTPS कनेक्शन लगा के। जो आप चेक करते हो बड़े बड़े वेबसाइट्स पे यहाँ पे ग्रीन कलर का लॉक लगा होता है, सिक्योर लिखा होता है, योर कनेक्शन इज सिक्योर। मतलब कोई भी अगर आपका यहाँ पे पेमेंट होगा, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन होगा, वो प्रॉपर तरीके से आपका सिक्योर होगा। और ये भी मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाला हूं, कोई पैसा हम नहीं खर्चेंगे इस चीज के लिए।
वेबसाइट पूरा का पूरा हम फ्री में बनाने वाले हैं। ऑल्दो जब हमें इसको ऑनलाइन लेके आना होता है तो कुछ पैसे हमें खर्चने पड़ते हैं। आप चाहें तो ऑफलाइन करें, बिल्कुल फ्री रहेगा, लेकिन ऑनलाइन के लिए हमें डोमेन और होस्टिंग बाय करना पड़ता है। तो अब हम फर्दर मूव करते हैं उसके ऊपर, कैसे आप इसको ऑनलाइन लेके आएंगे एंड कैसे आप इसको बनाएंगे। जो लोग भी अपना करियर बनाना चाहते हैं वेब डिजाइन डेवलपमेंट में और ऑनलाइन कभी उन्होंने काम नहीं किया, उनको सिंपली मैं ये रेकमेंड करूंगा इस वीडियो को आप पूरा देखें। आपको बहुत ज्यादा ये हेल्प करेगा, क्योंकि जितने भी कंपनीज होते हैं वो ऑनलाइन ही काम करते हैं ज्यादातर, और आपको एट दी एंड वेबसाइट को पूरी दुनिया को दिखाना है, ना कि अपने कंप्यूटर में दिखाना है। ठीक है, तो जो लोग ऑनलाइन काम नहीं कर रहे हैं उनको मैं फिर से ये रेकमेंड करूंगा कि आप जाए और इस वाले वीडियो को डेमो खत्म होने के बाद देखें, मतलब कि 8-10 मिनट के बाद देखें। उसमें मैंने बता रखा है आप ऑफलाइन कैसे काम करेंगे, तो आप इस वेबसाइट को ऑफलाइन भी बना सकते हैं अपने ही कंप्यूटर पे। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें, जो लोग ऑफलाइन करना चाहते हैं पिछली वाली वीडियो को 10 मिनट देख ले और उसके बाद दोबारा इस पे आ जाए। सो अब हम फर्दर मूव करते हैं आगे की तरफ, एंड मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इसमें अपना कमेंट जरूर दें और इसको अभी से लाइक कर दें। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है डोमेन, दूसरा होता है उसका होस्टिंग। डोमेन क्या चीज होता है, जो ये आप ऊपर पढ़ पा रहे हो, cyberwarriorseducation.com, इसको कहते हैं डोमेन। होस्टिंग वो जगह होती है जहां पे आपके ये सारे फाइल्स होते हैं, ये इमेजेस होते हैं, उसको हम होस्टिंग कहते हैं। वेबसाइट को ऑनलाइन लेके आने के लिए हमें कम से कम इन 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, और सिक्योर करने के लिए हमें SSL सर्टिफिकेट, जिसको आप HTTPS कहते हैं, उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो तो मैं आपको फ्री में करके दिखाने वाला हूं। अब हम बात करते हैं कि डोमेन और होस्टिंग हम कहां से ले और कौन सा बेस्ट है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मेरे दिए हुए लिंक के जरिए आए, आपको एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर जाना है cyberwarriors.tech/hosting। आपको सिंपली इसके ऊपर चले जाना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहां पेस्ट कर दिया, cyberwarriors.tech/hosting। जैसे ही आप इसके ऊपर जाएंगे आपको एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहां पे आपके पास एक वेबसाइट खुलेगी। अगर आप इस लिंक के जरिए आएंगे तो आपको काफी अच्छा डिस्काउंट यहां पे देखने को मिलेगा। यहां पे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं और आप चेक कर पा रहे होंगे चूज योर वेब होस्टिंग प्लान। मैं आपको प्लान समझा देता हूं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, और ऐसा प्लान ले जिससे आपका जो वेबसाइट है वो बहुत फास्ट रन करे। ठीक है, सो यहां पे नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो मैं जो चीज बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता हूं वो है सिंगल वेब होस्टिंग। भले ही आपको सस्ता दिख रहा होगा, लेकिन इतना सस्ता भी नहीं है। जैसे जैसे आप ड्यूरेशन बढ़ाओगे तब आपको सस्ता पड़ेगा। ये भी आपको 1500-2000 के आसपास पड़ जाएगा। ये लेना आपका पैसों का बर्बादी है। रीजन इज, आप एक वेबसाइट बनाओगे जो मैंने आपको सिखाया, उसके बाद आप इसको यूज नहीं कर सकते। दूसरी और कोई वेबसाइट आप इसके ऊपर नहीं बना सकते। तो आप ना को तो इसके ऊपर सीख पाओगे और ना आप पैसे कमा पाओगे। जब भी हम एक काम करते हैं तो हमारा मोटिव होता है कि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स की वेबसाइट हमें ऑनलाइन लेके आना है। तो उसके लिए हम एक ऐसा होस्टिंग चाहते हैं जिसपे हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेबसाइट्स को होस्ट कर सके, या फिर बहुत ज्यादा वेबसाइट्स को होस्ट कर सके। राइट, हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है अगर आप इसको बाय कर लोगे तो बार बार आपको हर वेबसाइट के लिए बाय करना पड़ेगा, जो कि आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आपको मिनिमम कम से कम प्रीमियम वेब होस्टिंग बाय करना है, और अगर आप चाहो तो बिजनेस की तरफ जाए। मैं आपको इस ट्यूटोरियल के अंदर बिजनेस बाय करके दिखाऊंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसको सेटअप करना है। होस्टिंग और डोमेन को हम कैसे सेटअप करते हैं, वहां से लेकर के हम इसको एंड तक लेके जाएंगे। यहां पे अगर मैं आपको चेक कर रहा हूं तो आपके पास 2 अलग अलग अच्छे प्लान है, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कम से कम आप 2 साल या फिर 4 सालों के लिए जाए, ताकि आपको ये प्लान बहुत ज्यादा सस्ता पड़े। 1 महीने की लेने की गलती आप इसको ना करें। कम से कम 1 साल तो मिनिमम आप रखें अगर आपको सीखना है कुछ अच्छा मेरे चैनल के थ्रू, और अगर आपको पैसे वगैरह कमाने हैं तो मैं रेकमेंड तो ये करूंगा कम से कम 1 साल। लेकिन जो मेरा हाईली रिकमेंडेशन है वो 2 से 4 साल के लिए है, क्योंकि वो आपको बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ता है। यहां पे इसको बाय करने का सबसे पहला फायदा आपको मिलता है, आप इसके ऊपर 300 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। ठीक है, 300 वेबसाइट आप बड़े आराम से होस्ट कर पाओगे। 100 ईमेल अकाउंट आपको मिल जाएंगे। बैंडविड्थ अनलिमिटेड है। वर्डप्रेस की स्पीड के लिए आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। SSL सर्टिफिकेट जो कि HTTPS है वो आपको फ्री मिल जाएगा, ये है, और स्पीड आपको 2x की मिलती है। और यहां पे अगर मैं आपको दूसरी तरफ चेक कर रहा हूं बिजनेस का, तो ये जो है, अगर मैं इसके बारे में चेक कर रहा हूं तो 300 वेबसाइट आप इसके ऊपर होस्ट कर सकते हो। 100 ईमेल एड्रेस आपको मिलेंगे, सब कुछ सेम है। डेली बैकअप एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, ताकि इन फ्यूचर आपका साइट जो है कभी हैक वगैरह हो जाए
तो आप बैकअप के जरिए भी उसको वापस लेके आ सको। एंड आपको स्पीड जो है वो डबल मिल जाता है। चेक कर पा रहे हो आप, 4x की स्पीड है। और अगर आपको बहुत सारे वर्डप्रेस की वेबसाइट पे काम करना है तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा और बहुत फास्ट है, क्योंकि मैंने यही वाला बाय किया हुआ है। तो आप मेरी वेबसाइट को एक बार चेक करें, वो कितना ज्यादा फास्ट है, बहुत जल्दी खुलता है ये। तो आपके कस्टमर को वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो सही लगे आप वो करें। अगर मैं आपको कंप्लीट एक बार ब्राउज करके दिखा दूं फुल डिटेल में, तो लाइट स्पीड है, वर्डप्रेस के लिए आपको बढ़िया मिल जाता है, क्लाउडफ्लेयर आप इसके ऊपर इंटीग्रेट कर सकते हो, गिटहब कर सकते हो, सपोर्ट आपको एनी टाइम मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है यहाँ पे। और अगर मैं आपको यहां पे चेक करके दिखाऊं तो इसमें आपको एक फायदा ये मिल जाता है कि आपको इसमें से देखिए, इस प्लान को अगर आप बाय करें या फिर इसको बाय करें, दोनों में आपको फ्री डोमेन मिलेगा जो कि 500-550 का आता है। जो नाम है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है दोनों में। लेकिन अगर आप बिजनेस की तरफ जाओगे तो आपको क्लाउडफ्लेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसका मार्केट प्राइस जो है वो $200 पर मंथ है। मतलब कि 15,000-16,000 का चीज जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर आप इस प्लान में जाते हो। तो उससे आपके वेबसाइट को हैकर से प्रोटेक्शन मिलेगा, डॉस डीडॉस से प्रोटेक्शन मिलेगा, जो कि मैंने आपको अपने वेबमास्टर कोर्स के अंदर करा रखा है। मैं करंटली जा रहा हूं इसके तरफ। आप चाहें तो ऐड टू कार्ट इसको भी कर सकते हैं। मैं आपको यह भी करके दिखा देता हूं कि आपको इसका प्राइस कितना पड़ने वाला है। वेबसाइट जो हम बनाएंगे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप भले इसको लोकल होस्ट पे काम करें, कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया, आपको कौन सा वीडियो पहले देखना है। यहां पे आप चेक कर सकते हो, आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन, और यहां पे आपको मिलेगा एसएसएल सर्टिफिकेट जिंदगी भर के लिए फ्री। और जो आपको कॉस्ट पड़ने वाला है, अगर आप 1 महीने करोगे तो ₹400, जो कि मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता। अगर आप 1 साल के लिए बाय करोगे तो आपको ये महंगा पड़ता है, ऑलमोस्ट आपको ₹2,500 का पड़ता है। अगर आप 2 सालों के लिए इसको बाय करते हो तो ये आपको सस्ता पड़ता है 4,000 का। अगर आप 4 सालों के लिए बाय करते हो तो ये आपको ₹5,700 का पड़ता है, जो कि बहुत ही सस्ता है, 2,200 के अराउंड। 1 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 300 वेबसाइट बना के आप इसमें करोड़ों रुपए कमा सकते हो बड़े आराम से। मैं इसको बाय नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपली इसको क्लोज कर देता हूं और मैं आपको बिजनेस होस्टिंग बाय करके दिखाता हूं। मैं आ गया बैक, और बैक आने के बाद आपको मेरे लिंक के जरिए आना है ताकि आपको डिस्काउंट अच्छा खासा मिले। cyberwarriors.tech/hosting के जरिए आप आ जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, बिजनेस को आप ऐड टू कार्ट करेंगे। अगर आपको इसको बाय करना है तो इसको करें, और इसको मैं सिंपली ऐड टू कार्ट कर रहा हूं। और जैसे ये पेज मेरे सामने ओपन हो जाएगा, यहां पे ये मुझे कहेगा कि अगर मैं 4 साल के लिए करता हूं तो ये मुझे ₹10,512 का पड़ेगा। ठीक है, मैं 4 सालों के लिए बाय कर सकता हूं, लेकिन ट्यूटोरियल के लिए आई थिंक 1 साल सफिशियंट है। 1 साल में मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा, और मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा 1 सालों के लिए करें आप, ताकि आप मेरे साथ साथ बहुत कुछ सीख पाए आईटी के बारे में। 1 साल का ये आपको पड़ेगा 4,308, लेकिन प्रीमियम वाला आपको 4 सालों का 5,600 का पड़ जाएगा। तो बजट अपना हिसाब से देख ले आप और उसके अकॉर्डिंग काम करें। साथ में आपको क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जो कि बहुत महंगा आता है वैसे तो। और आपको डेली बैकअप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ये भी बड़ा महंगा आता है। लाइफ टाइम के लिए आपको एसएसएल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और आप पैसे बहुत ज्यादा बचा रहे हो इसमें। आप चेक कर रहे हो, बहुत ज्यादा अमाउंट आप बचा पा रहे हो बहुत ही आसान तरीके से। और ये आपको कहता है कि आप फ्री डोमेन के लिए एलिजिबल हो। तो सिंपली आपको, जैसे मैंने ये डोमेन ले रखा है, आपको अपने अकॉर्डिंग एक डोमेन यहां पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहां पे सेलेक्ट किया साइबर वॉरियर्स एजुकेशन 1, और .com .in क्या आपको चाहिए यहां से सेलेक्ट करें, एंड सिंपली सर्च पे क्लिक करें। अगर ये किसी और ने ऑलरेडी बुक नहीं किया है तो आप इसको बाय कर पाएंगे, जिसके लिए आपको ₹1 भी एक्स्ट्रा नहीं देना है। चेक कर पा रहे हो आप, ₹0 फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पड़ेगा। आपने ₹602 बचा लिए इसके ऊपर भी। ये आपको प्रीमियम के अंदर भी मिल जाएगा, एंड प्राइस आपका स्टिल वही है 1 सालों के लिए। तो टोटल क्या क्या चीजें हो गए मेरे पास, बिजनेस वेब होस्टिंग जिसकी 4x की स्पीड है और वर्डप्रेस के लिए बहुत ही अच्छा है। प्रीमियम के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी स्पीड चाहिए तो आपको बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। यहां पे मैं बाय कर रहा हूं बिजनेस वेब होस्टिंग 4 सालों के लिए, और उसके बाद यहां पे मुझे फ्री में दिया गया है एसएसएल सर्टिफिकेट, साथ में मुझे क्लाउडफ्लेयर अच्छे खासे ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए डेली बैकअप दिया गया है मुझे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। डोमेन मुझे साइबर वॉरियर्स एजुकेशन 1.com फ्री में दिया गया है। लेकिन मैं आपको इस ट्यूटोरियल के अंदर साइबर वॉरियर्स एजुकेशन .com के अंदर पढ़ाने वाला हूं। इस वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम मैंने साइबर वॉरियर्स यूट्यूब यूज कर लिया था, जो कि गलत है। आप उसको एजुकेशन ही मान के चले, ठीक है। यहां पे आपका टैक्सेस ₹12 का टैक्स लगेगा, और सिंपली आपको यहां पे अलग अलग पेमेंट मेथड का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहां चेकआउट के ऊपर क्लिक कर देना है।
चेकआउट पे क्लिक करने के बाद ये आपको बोलेगा लॉगिन करें। आपको अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद आपका अगर एटीएम, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड जो भी है उसके थ्रू आपको पेमेंट सक्सेस कर देना है और ये आपकी आईडी के ऊपर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आप सिंपली उसके ऊपर ऑलरेडी लॉग्ड इन रहेंगे, hostinger.in के ऊपर आपको चले जाना है। लेकिन बाय करने के लिए आपको ये प्रीफर करना है ताकि आपको एनी टाइम एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले और बहुत ही अच्छा एक ऑफर आपको मिल जाए। ठीक है, मैं आगे का स्टेप आपको दिखाता हूं। जब मैंने इसको बाय कर लिया, अपने कार्ड डिटेल्स वगैरह भर के, उसके बाद आपको क्या इंटरफेस देखने को मिलता है। तो डायरेक्टली हम मूव करते हैं उस पार्ट की तरफ। पेमेंट सक्सेस होने के बाद और फर्दर यहां पे लॉगिन करने के बाद आपको देखने को मिलेगा आपका नाम जो भी आपने साइन अप के टाइम पे प्रोवाइड किया होगा, और उसके साथ आपको मिलता है यहां पे बिजनेस वेब होस्टिंग, जो कि मैंने आपको बाय करके दिखाया था। एंड महंगा प्लान इनका यही है और काफी अच्छा है। जिसके नीचे यहां पे आपको देखने को मिलता है पेंडिंग सेटअप, और ये येलोइश गोल्डन येलो कलर से बार बार आपको हाईलाइट होता हुआ दिखेगा। और उसके नीचे यहां पे अगर आप चेक करो तो SSL सर्टिफिकेट आपका एक्टिवेशन पेंडिंग है और क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्शन पेंडिंग है। ठीक है, अब आपको सिंपली मैं ये रेकमेंड करूंगा आप बिजनेस वेब होस्टिंग को रजिस्टर करें, या फिर आपने अगर प्रीमियर बाय किया है तो उसको आप करें। स्टार्टिंग में आप SSL और क्लाउडफ्लेयर की तरफ ना जाएं। एक बार आपने इसको सेटअप कर दिया तो आप रिवर्ट नहीं कर सकते किसी और डोमेन के ऊपर। तो जब मैं आपको प्रॉपर ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर दूंगा तभी आप इसको देखें कैसे सेटअप करना है, कब नहीं करना है। ठीक है, फिलहाल मैं आ गया यहां पे, और यहां पे मैंने क्लिक किया सेटअप के ऊपर, बिजनेस वेब होस्टिंग के ऊपर। मैंने सिंपली यहां पे सेटअप के ऊपर क्लिक कर दिया। सेटअप पे क्लिक करके ये सिंपल से डिटेल्स पूछेगा आपसे, जैसे कि आपका नाम, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह आपसे पूछ लेगा, पोस्टल कोड, और उसके बाद आपको सिंपली सेटअप के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहां पे सेटअप के ऊपर क्लिक कर रहा हूं। यहां पे आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, वेलकम टू होस्टिंगर, और यहां पे आपको एक बटन मिल रहा है स्टार्ट नाउ का। आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे आपके पास एक इंटरफेस आएगा जो कि थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, कि अगर आपके पास कोई डोमेन नहीं है तो आप बाय कर सकते हो, या फिर अगर आपने ऑलरेडी कोई डोमेन रजिस्टर किया हुआ है तो आप सिंपली यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे मैं कर रहा हूं सेलेक्ट के ऊपर क्लिक। यहां पे आने के बाद आपसे आपका डोमेन नेम पूछा जाएगा, जो भी आपका डोमेन आपने बाय किया हुआ है उसका आप नाम बताएं। तो यहां पे मैंने उसको अपना डोमेन प्रोवाइड कर दिया है, cyberwarriorsyoutube.com, और उसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपने इसको बाय किया हुआ है या नहीं किया है, और यहां पे आपको एक बटन प्रोवाइड कर देगा ये कंटिन्यू का। आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा बटन आएगा। ठीक है, कि क्या करना चाहते हो आप, कोई वेबसाइट आपको माइग्रेट करना है या फिर एक बिल्ड करना है, ये आपको आ जाएगा। बेसिकली मैं यहां पे स्किप कर रहा हूं क्योंकि हम खुद उसको बनाएंगे, हमें इसको कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये आपको बोलेगा कि आपको अपने होस्टिंग के लिए एक लोकेशन सेलेक्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि कैसे आप एक लोकेशन सेलेक्ट करें। आपको ध्यान देना है, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या भारत के आसपास अगर आप रहते हैं तो आपको सबसे नियरेस्ट, आपको एक ऐसा लोकेशन फाइंड आउट करना है जो कि इंडिया के या फिर आपके कंट्री के बिल्कुल आसपास हो। मतलब जितना पास होगा उतना अच्छा आपका होस्टिंग काम करेगा, उतनी जल्दी आपकी वेबसाइट खुलेगी। यहां पे मैंने क्लिक किया फिनिश सेटअप के ऊपर। उससे पहले यहां पे एडिट के ऊपर क्लिक करके देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। अगर आपको यहां पे सिंगापुर मिल जाता है तो मेक श्योर आप उसको सेलेक्ट कर ले। तो मैं यहां पे सिंगापुर की तरफ जा रहा हूं, एंड सिंपली मैंने उसको सेलेक्ट किया, एंड यहां पे मैं आ गया और फिनिश सेटअप के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। फिनिश पे क्लिक करने के बाद ये आपको एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करेगा, और आपके पास एक यहां पे कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। सिंपली आप नीचे ड्रैग करें इसको, स्क्रॉल करके आपको सिंपली स्किप के ऊपर क्लिक कर देना है, और इसके बाद जो आपका वेबसाइट है वो बनना तैयार हो जाएगा। बेसिकली आपके डोमेन को ये रेडी कर रहा है ताकि ये कुछ काम कर सके। अब इस प्रोसेस को टाइम लग सकता है, और आपके पास यहां पे आपका डोमेन जो है ना वो शो हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा पेंडिंग सेटअप। आपको अब इसको सेटअप करना पड़ेगा, आपको अपना एड्रेस, ईमेल, ये वो सारी चीजें इसको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। मैं सिंपली क्लिक कर रहा हूं यहां पे सेटअप के ऊपर। सेटअप पे क्लिक करने के बाद बस आपको कुछ सेकंड्स के लिए वेट करना है, इंटरनेट के अकॉर्डिंग आपको ये सही से चलने लगेगा। ठीक है, और इंतजार करते हैं कैसे ये हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करता है। फाइनली इसके बाद ये आपको कहेगा लॉगिन करने के लिए, तो लॉगिन विद जीमेल आपको सिंपली यहां पे सेलेक्ट कर लेना है।
सो मैंने यहाँ पे अपने जीमेल अकाउंट से इसको लॉग इन कर लिया है और अब आपसे ये आपके डिटेल्स वगैरह पूछने वाला है, ठीक है। सो अगेन हमारे पास सेटअप का एक ऑप्शन है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया सेटअप के ऊपर एंड फिर से वेट करते हैं यहाँ पे और देखते हैं ये अब हमें दोबारा लॉग इन करने के लिए तो नहीं कहता, क्योंकि एक्चुअली ये 4-5 घंटे से लैपटॉप मैंने ओपन छोड़ दिया था। सो अब आप चेक कर सकते हैं ये आपसे आपके डिटेल्स पूछने वाला है। सो आपको ये कहेगा आपका नाम बताए, लास्ट नेम बताए, एड्रेस बताए, सिटी बताए, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी है और उसके बाद सिंपली आपको सेटअप के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं इसको ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूं। और अगर आपकी कोई कंपनी नहीं है तो सिंपली आप यहां पे अपना नाम प्रोवाइड कर दे और ये करने के बाद सिंपली आपको सेटअप के ऊपर क्लिक कर देना है और वेट करना है। सो ये कुछ सेकंड्स का टाइम ले सकता है, 30-40 सेकंड तो आपको इंतजार करना ही है। होप सो ये इस बार रजिस्टर हो जाए सक्सेसफुली बिना किसी एरर के। बस आपको ध्यान ये देना है कि आप मोबाइल नंबर सेम प्रोवाइड करें जो आपने आईडी बनाने के टाइम पे दिया था वही प्रोवाइड करें। सो आप चेक कर सकते हो वी विल रजिस्टर cyberwarriorseducation.com इन अ फ्यू मिनट्स। लेकिन मैंने आज एक और डोमेन बुक किया है अपने किसी काम के लिए, सो वो हार्डली आपको 5 मिनट्स वेट करना है, बस ज्यादा इंतजार आपको नहीं करना है। 5 मिनट आपको इंतजार करना है और ये आपका सक्सेसफुली पूरी दुनिया में शो होना स्टार्ट हो जाता है। अब आपको और कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको सिंपली नीचे एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू टू कंट्रोल पैनल, सी पैनल जिसे हम कहते हैं। आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास एक पूरा आपका होस्टिंग का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आप डोमेन लॉक को ऑन कर ले, ठीक है। ये होने के बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली होम के ऊपर चले जाना है और एक न्यू टैब ओपन करके आपका जो डोमेन आपने नया मैंने अभी चेंज किया है ना, आपका जो भी हो आप उसको एक बार ओपन करके चेक करें। हो सकता है ये ओपन ना हो क्योंकि 4-5 मिनट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा इसको टाइम लगता है, इतना 4-5 मिनट का टाइम तो बड़े आराम से खाता है। सो हम वेट करेंगे जब तक वो सही से पॉइंट करने लग जाए। यहां पे आके अगर मैं आपको चेक कर रहा हूं तो अब हमारे पास कोई भी पेंडिंग सेटअप नहीं है और ये आपको बता देगा आपका होस्टिंग कब एक्सपायर हो रहा है, डोमेन आपके पास कितने सारे बुक्ड है। आप चेक कर पा रहे हो ये अभी ओपन नहीं हुआ है क्योंकि ये टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। सो यहां पे आने के बाद आपको होस्टिंग पे जाकर के मैनेज के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप मैनेज पे क्लिक करेंगे आप अपने होस्टिंग के अंदर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। और इस पूरे होस्टिंग का ट्यूटोरियल में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं जहां पे मैं आपको सारे ऑप्शंस करके बताऊंगा। सो मेक श्योर आप इसको बाय करके रख ले, बहुत ही फायदे का सौदा रहेगा ये आपके लिए आने वाले टाइम के अंदर। सो यहां पे आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये चीज बोलेगा डोमेन स्टेटस नॉट पॉइंटिंग टू अवर नेम सर्वर। सो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है नीचे और यहां पे आपको चले जाना है ऐड वेबसाइट के ऊपर। ऐड वेबसाइट पे जाने के बाद अगर आप यहां क्लिक कर दोगे तो ये गायब हो जाएगा, दोबारा क्लिक कर दोगे तो आ जाएगा। आपको यहां पे सिंपली प्रोवाइड करना होगा डोमेन नेम और आपको यहां पे उस डोमेन के लिए एक पासवर्ड जनरेट करना है, ठीक है। तो मैंने एक पासवर्ड जनरेट कर लिया है और पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद ये सिंपली आपको बोलेगा वेबसाइट क्रिएटेड सक्सेसफुली, आप ऊपर चेक कर पा रहे हो। और इसके बाद आपको 5 मिनट्स का इंतजार करना होता है, ठीक है, नॉट पहले, इसके बाद आप 5 मिनट्स का इंतजार करें। कुछ टाइम के अंदर हार्डली 5-6 मिनट के अंदर आपका जो डोमेन है वो पॉइंट करने लगेगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो 4-5 घंटे ले लेगा, लेकिन 5 मिनट से ऊपर ये कभी नहीं लेता, ठीक है। अगर मेंटेनेंस वगैरह चल रहे हैं तो ही ये हार्डली आपका ज्यादा टाइम खाने वाला है। इसके बाद मैं सिंपली होस्टिंग पे जाके मैनेज के ऊपर चला गया और यहाँ पे ये आपको बता देगा कि पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कम से कम आप 5 मिनट का इंतजार करें। अगर आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो तो 2:23 हो रहा है, 2:23 हो रहा है, 31 है आज। देखते हैं कितने टाइम में ये होता है और मैं पूरी कोशिश करूंगा जैसे ही हो जाए मैं एज सुन एज पॉसिबल ट्यूटोरियल बनाऊं, मतलब इसको ज्यादा टाइम ना लूं, मैं किसी और काम में बिजी ना हो जाऊं। ऑल राइट गाइस, सो ऑलमोस्ट 15-20 मिनट से इंतजार कर रहा हूं मैं यहाँ पे और अब इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं कि ये अभी भी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैसे तो इसको करना चाहिए, काफी समय हो चुका है, 20 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको देखते हैं कि ये प्रॉपरली वर्किंग है या नहीं है। सो एक बार मैं अपने होस्टिंग को भी रिफ्रेश कर दूं और इंटरनेट कनेक्शन वगैरह तो ठीक है। अगर ये पेज रिफ्रेश हो गया इट मीन्स आपका इंटरनेट जो है वो प्रॉपरली वर्किंग है। लेकिन इस पेज के ऊपर मैं चेक कर पा रहा हूँ ये स्टिल स्लो है। सो न्यू टैब के अंदर मैं अपना लिंक पेस्ट करके एक बार ट्राई कर लेता हूँ। अगर ये आपका वर्क ना करे तो मेक श्योर आप एक काम कर ले कि जो भी आप वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, जो भी है, आप उसकी हिस्ट्री को एक बार क्लियर कर ले। 24 आवर्स की हिस्ट्री को डिलीट करेंगे सफिशियंट है। कई बार कैशेज एंड कुकीज का प्रॉब्लम होता है, तो जैसे ही आप उसको करेंगे ना तो ये सही तरीके से काम कर पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे आप चेक कर सकते हैं योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड और अगर मैं आपको इसको रिफ्रेश करके चेक कर रहा हूं तो ये पेज जो है ना
ये सही तरीके से ओपन हो चुका है। सो मैं आ गया अपने होस्टिंग के अंदर, और होस्टिंग में आने के बाद नीचे मैंने स्क्रॉल किया और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइल मैनेजर का। आपको सिंपली फाइल मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। फाइल मैनेजर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, उसके बाद ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपके होस्टिंग के फाइल मैनेजर के ऊपर और होस्टिंग पैनल के ऊपर। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, लिखा भी है डू नॉट अपलोड हेयर। यहाँ पे आपको दुनिया भर की चीजें मिलेंगी, आपके जितने डोमेन्स होंगे वो सारे यहाँ पे लिस्टेड होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली डोमेन्स के फोल्डर पे 2 बार क्लिक करना है स्पीड में, और यहाँ पे आपके दुनिया भर के डोमेन्स जो होंगे वो आ जाएंगे। मैंने cyberwarriorseducation.com मैंने बुक किया है यहाँ पे, सो मैं उसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ। उसके ऊपर डबल क्लिक जैसे ही आप करोगे, यहाँ पे आपके पास एक फोल्डर आएगा public_html का। आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। public_html पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक पेज मिलता है default.php, जो करंटली आपका रन कर रहा है। अगर आप इसको यहाँ से हटा दोगे तो आप इसको यहाँ से सिंपली डिलीट कर सकते हो। आप इसको डिलीट कर दो और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिलता है न्यू फाइल का। अगर मैं इसको क्रिएट करके आपको दिखाऊं और इसका नाम डाल देता हूं मैं index.html, और मैंने सिंपली इस फाइल को क्रिएट कर दिया। और यहां पे एक काम करते हैं, इसको हम लोग रीनेम कर देते हैं और .php बनाते हैं इसको हम लोग। और यहां पे मैंने सिंपली इसको रीनेम पे क्लिक किया और PHP का एक कोड यहां पे मैं अप्लाई कर देता हूं स्क्रीन के ऊपर कुछ मैसेज दिखाने के लिए। सो यहां पे मैंने लिखा इको, और डबल कोट के अंदर यहां पे मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूं। ये करने के बाद सिंपली Ctrl+0 से मैं वापस आ गया और सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप आओगे और इसको रिफ्रेश करोगे तो आप देख रहे हो आपके पास साइबर वॉरियर्स आ जाएगा। अब ये इको इसलिए आ गया क्योंकि मैंने PHP का टैग ही नहीं लगाया और डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ठीक है। इसको आपको क्लोज करना, और इस फाइल की भी हमें कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको सिंपली डिलीट मार रहा हूँ। तो हमारा डोमेन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है, होस्टिंग रजिस्टर्ड हो चुका है, और ये पॉइंट भी कर रहे हैं और ये ओपन भी हो चुके हैं। अब आपके सामने इंडेक्स ऑफ आएगा क्योंकि कोई फाइल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब आपको वापस आ जाना है बैक होस्टिंग के ऊपर, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रॉल करते ही ऑटो इंस्टॉलर। आपको सिंपली ऑटो इंस्टॉलर के ऊपर क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप ऑटो इंस्टॉलर के ऊपर क्लिक करोगे ये आपको एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे आपको दुनिया भर के ऑटो इंस्टॉलर्स मिल जाएंगे। हमें सिंपली मतलब है हम वर्डप्रेस पे काम करना चाहते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पे चला गया वर्डप्रेस के ऊपर और मैंने क्लिक कर दिया वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद ये आपको बोलेगा आपका क्या डोमेन है वो बताए। तो जो भी आपका HTTP है, HTTPS है, पहले तो आप वो सेलेक्ट करें और आपका डोमेन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। डोमेन आने के बाद यहाँ पे आपसे सिंपली आपका ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा, वो आप प्रोवाइड कर दे। आपका एडमिन का ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा और आपसे आपका एडमिन का यूजर नेम पूछा जाएगा। तो जो यूजर नेम है मैं वहाँ पे एडमिन लिख रहा हूँ, और जो पासवर्ड है यहाँ पे मैं एक पासवर्ड जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको एक पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया। और यहाँ पे मेरा यूजर नेम हो गया एडमिन, और पासवर्ड जो मैंने सेलेक्ट किया है वो, ये पासवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपसे वो पूछेगा वेबसाइट का टाइटल क्या देना है आपको, तो वेबसाइट का टाइटल दे देता हूं मैं यहाँ पे सिंपली जिम या फिर हेल्थ। ये करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल करें एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है इंस्टॉल का। इंस्टॉल पे आपको क्लिक कर देना है और कुछ सेकंड्स के लिए आपको वेट करना है। हार्डली ये 30-40 सेकंड लेगा। अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो 2-3 मिनट का टाइम ले लेगा, और अगर बहुत ही ज्यादा इंटरनेट स्लो है तो आधे घंटे का ये टाइम ले सकता है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, होस्टिंगर बहुत ही बढ़िया काम करता है और बहुत फास्ट है। सो ये कुछ सेकंड्स के अंदर ही हमें इंस्टॉल करके दे देगा। यहाँ पे अगर मैं आपको साथ साथ रिफ्रेश करके दिखाऊं तो हो सकता है ये अटक जाए, लेकिन आप चेक कर पा रहे हो वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल भी हो चुका है इतने ही देर के अंदर। फिर भी हमें कुछ टाइम तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक इसका जो ये लोडिंग है, ये जो इसका प्रोसेस है, ये जब तक खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। सो इस पे वेट करने के बाद हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं 30-40 सेकंड, और देखते हैं उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है। इवन अगर मैं आपको फाइल मैनेजर को रिफ्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दुनिया भर के फोल्डर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है उसके थ्रू जो आए हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं है ये कहाँ से बना, क्या बना, इंडेक्स पेज क्या है क्या नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। हम एडमिन पैनल लॉगिन करके वहां से कस्टमाइजेशन बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक है। सो आप चेक कर सकते हो कि वो जो लोडिंग है वो खत्म हो चुका है, और यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन है। दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको यहाँ से क्लोज पे क्लिक कर दे एंड आप चाहें तो दोबारा अपने होस्टिंग के ऊपर वापस आ सकते हैं, ठीक है, ताकि आप मेन पेज पे ही हमेशा रहे, ज्यादा बेनिफिशियल। आप इसको क्लोज कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें इसका कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं ओपन रखता हूं और यहाँ पे मेरी साइट है, इसको मैंने सिंपली कर लिया कॉपी। यहाँ पे आकर के आपको इसको पेस्ट करना है लिंक को, और साथ में आपको लिखना है
wp-admin आपको लिखना है, तो आपको ये सीधा एडमिन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है, जो थोड़ी देर पहले आपने आईडी पासवर्ड दिया था। आईडी मैंने दिया था यूजर नेम एडमिन, और पासवर्ड जो भी आपने रखा होगा आपको सिंपली वो यहाँ पे टाइप कर देना है। ये करने के बाद आपको नीचे एक बटन मिलता है लॉगिन का, आपको उसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है और आप यहाँ पे अपने होस्टिंग के अंदर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर आप लॉगिन हो जाएंगे। और ये रहा आपका वेबसाइट और ये रहा आपका डैशबोर्ड। ये ऑलमोस्ट लोकल होस्ट की तरह ही पूरा एग्जैक्ट सेम है, तो आप चाहे वहां करें यहां करें कोई दिक्कत नहीं है। सो ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहला काम तो आप ये करें कि मुझे इस वेबसाइट का लुक चेंज करना है। लुक को चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ता है यहाँ पे अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जाने के बाद सिंपली आपको चले जाना है थीम पे। थीम पे आपको क्लिक कर लेना है। थीम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दुनिया भर के अलग अलग 3-4 थीम मिल जाएंगे। 2017, 2019, 2020 और जब 2021 आएगा तो 2021 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलता है ऐड न्यू का, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है बाकी चीजों को इग्नोर करते हुए। और यहाँ पे आपको सर्च थीम का एक ऑप्शन मिल जाएगा। ध्यान दे आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा अच्छा चले। और यहाँ पे आपको सर्च करना है एस्ट्रा, ASTRA। एस्ट्रा सर्च करने के बाद आपको ये वाला एक ऑप्शन मिलता है थीम का, आपको सिंपली उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 10-12 सेकंड्स की बात है अगर इंटरनेट सही चल रहा है तो। और इंस्टॉल होने के बाद ये आपको एक ऑप्शन देगा यहाँ पे एक्टिवेट का। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप उसको एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे और जो थीम है आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, ये 10-12 सेकंड्स का टाइम लेगा और मुझे एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। और ये एक्टिवेट होने के बाद मैं आपको चेक कराऊंगा कि जो हमारी वेबसाइट है उसका जो लुक है ना, ये थोड़ा बहुत तो बदल गया होगा। देख रहे हो आप, यहाँ पे अगेन मैं आ गया मैनेज थीम के ऊपर और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है गेट स्टार्टेड का, जो कि आपको एस्ट्रा कहता है कि आपको अगर ये थीम यूज करना है, सही तरीके से यूज करना है, अच्छा लुक बनाना है, तो कुछ टेम्पलेट्स हैं, प्लगइन्स है जो ये थीम आपको रेकमेंड करता है, आपको वो इंस्टॉल कर लेना चाहिए। तो नीचे मुझे और कुछ खास ऑप्शन मिल नहीं रहे हैं। यहाँ पे आपको सिंपली एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्टेड का, आपको सिंपली गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैंने भी यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद ये सिंपली मुझे एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, सो आप चेक कर पा रहे हो अब ये एक्टिवेटिंग आ रहा है यहाँ पे। और इसके बाद आपको ये यहाँ पे बोलेगा आप पेज कौन से बिल्डर से पेज बिल्डर कौन सा यूज करना चाहते हैं, आप अपना पेज किस बिल्डर से बनाओगे, बिल्ड करोगे। आप चाहे तो गुटेनबर्ग की तरफ जा सकते हो, अलग अलग है जो आपको कन्वीनियंट लगे। लेकिन मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर आपको WP पेज बिल्डर सिखाया था, इस बार मैं आपको एलिमेंटर के ऊपर सिखाऊंगा। तो मैं सिंपली चला गया यहाँ पे एलिमेंटर पे, और एलिमेंटर पे जाने के बाद आपको ये इंस्टॉल करना शुरू कर देगा और आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है। जब आपके पास ये पेज ओपन हो जाए, यहाँ पे आपको अपीयरेंस सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको सिंपली न्यूट्रिशन टाइप करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये बीच में जो दिख रहा है आपको न्यूट्रिशनिस्ट। सो आपको इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो आपके पास दो ही ऑप्शन है नीचे, इंपोर्ट कंप्लीट साइट या फिर सिर्फ होम पेज आपको इंपोर्ट करना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इंपोर्ट कंप्लीट साइट के ऊपर। इंपोर्ट कंप्लीट साइट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको बोलेगा कि 2 से लेके 10 मिनट का समय आपको लग सकता है, लेकिन हार्डली ये 2-3 मिनट लेता है, ज्यादा ये कुछ इतना टाइम नहीं लेने वाला है। फिर भी सारा कुछ डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर। अभी आप चेक कर पा रहे हो कि एक प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है जिसका नाम है यहाँ पे एलिमेंटर। ठीक है, एलिमेंटर के ऊपर आपको जाना है। सो ये बारी बारी ना सारे प्लगइन्स को आपको इंस्टॉल करके दे देगा। और गला थोड़ा सा खराब है, दैट्स वाई जो मेरा फ्लो है ना आज वो थोड़ा सा अलग ही लगेगा आपको। सो आप चेक कर पा रहे हो कि एलिमेंटर आपका इंस्टॉल हो चुका है और उसके बाद आप देख रहे हो ये बारी बारी ना एक एक प्लगइन को आपको इंस्टॉल करके देगा और ज्यादा टाइम नहीं खाने वाला। ये 2 से 10 मिनट बहुत होते हैं इतने। तो अब अगर मैं आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो हो सकता है ये रिफ्रेश पे हैंग हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा कुछ प्रोसेस चल रहा है पीछे। ये भी हो सकता है कि ये कुछ ना कुछ तो आपको ओपन करके दे दे, तो कुछ भी ओपन नहीं करके दिया। सो आपको वेट करना और फाइनली कुछ टाइम बाद यहाँ पे आपके पास एक प्लगइन्स शो हो जाएंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऐसा ऐसा करके ये आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, आप चेक कर पा रहे हो ये आगे बढ़ने भी लगा, जो मैंने आपको बताया ना वो चीज यहाँ पे आने भी लगा। सो 74% तो ये ऑलरेडी हो चुका है और मैं इसको पॉज भी नहीं कर रहा क्योंकि ये ज्यादा टाइम नहीं खाता है, 1 मिनट भी नहीं खाया इसने। तो 75 पे ये आ चुका है और 83, 84, 87, 90, 91, 93 और ये हो गया डन। आपको कुछ सेकंड के लिए वेट करना है यहाँ पे और फाइनली आपके पास एक ऑप्शन आएगा विजिट साइट का। मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं, मैं सिंपली एक काम करता हूं, मेरी वेबसाइट को रिफ्रेश करके चेक करता हूं।
तो जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे आप चेक कर सकते हो कि जो मैंने आपको डेमो दिखाया था ना वो बन चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, कोई ब्लैंक चीज नहीं है, जो है आपको ये थीम प्रोवाइड करेगा। लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे करनी है, तो डेट्स वाई मैं इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, आप सिंपली अपने डैशबोर्ड पे सबसे पहले तो वापस लौट आए। डैशबोर्ड पे लौटने के बाद यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेगा। आप अपनी वेबसाइट पे आ जाए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एलिमेंटर का। एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर आपको सिंपली राइट क्लिक करके ओपन कर लेना है, और इसको मैं एक स्टेप पीछे ही रखता हूँ ताकि राइट हैंड साइड पे ना मेरा वेबसाइट ये ओपन रहे। यहाँ पे मैं गया एलिमेंटर के इंटरफेस पे, अगर ये ओपन नहीं होता तो इसको कट करे और एक बार रिफ्रेश करे, सही तरीके से ये ओपन हो जाएगा। कई बार आप 3-3, 4-4 मिनट तक वेट करते रह जाओगे लेकिन ये ओपन नहीं होगा, तो सिंपली उसको क्लोज करके आप उसको दोबारा ओपन करें। ध्यान दें, नया टैब नहीं बोल रहा हूं मैं, उसी को क्लोज करके यहां से और दोबारा ओपन कर ले, बहुत जल्दी वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो आप चेक कर पा रहे हो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा वेबसाइट जो है ना वो यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो रिफ्रेश करता हूं मैं आप लोगों के लिए, सो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा डिवाइस फ्रेंडली है, आप जिस मर्जी डिवाइस पे देखो बहुत ही अच्छा दिखने वाला है आपको। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आ गया एलिमेंटर पे, और एलिमेंटर पे आने के बाद मैं आपको वो वाली साइट ओपन करके दिखाता हूं ताकि मैं कंटेंट वहीं से एग्जैक्टली ओपन कर लूं जो मैंने आपको डेमो में दिखाया हुआ था। सो अब आप चेक कर सकते हो कि मैंने अपने लोकल होस्ट की वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक हेडिंग है, आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, जो भी है पढ़ लेना। यहाँ पे मैं आ गया और ये है, ये तो चलो एज इट इज रहने देते हैं, आई एम को हम वी कर सकते हैं लेकिन छोड़ो। यहाँ पे मैंने उसका टैग लाइन चेंज करना है, तो सिंपली मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आना और यहाँ क्लिक कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है, आप हमेशा लेफ्ट साइड से ही करें और वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके दे देगा। आप एक बार नीचे अपडेट के ऊपर क्लिक करें और अपनी वेबसाइट को अपडेट होने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक करें, तो यहाँ पे वो हो चुका है। इसके नीचे अगर मैं चेक करूँ तो हेल्थ इज वेल्थ मैंने यहाँ पे एक स्लोगन दे रखा है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जो कंटेंट है उसको सेलेक्ट करके डिलीट किया और अपना नया कंटेंट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करके सिंपली आपको सेव करना है और यहाँ पे आके एक बार आपको रिफ्रेश करके चेक कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको इन चीजों को रखना है तो रखें, नहीं रखना है तो नीचे आए और यहाँ से आपको सिंपली इसको राइट क्लिक अगर आप करोगे इसके ऊपर आपको डिलीट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसको डिलीट कर सकते हो बड़े आराम से, जो कि मैं नहीं कर रहा हूं। नीचे अगर मैं आपको वेबसाइट चेक कर रहा हूं तो आप जैसे ही स्क्रॉल करोगे ये आप देख पा रहे हो इसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे प्रॉपर एक लाइन में है लेकिन राइट हैंड साइड पे नहीं है। मुझे अब इसको ये सही करना है, तो मैं आ गया यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके पास इसका कंटेंट आ जाएगा। सबसे पहले तो मुझे उस कंटेंट को रिप्लेस करना है, तो मैंने यहाँ पे डमी कंटेंट इंटरनेट से कॉपी कर लिया इसके बारे में, वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे जा करके इसको इरेज करता हूँ और यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद एक बार मैं अपडेट करके इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे आकर के आप लोगों को उसको चेक करा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप चेक करोगे वो कंटेंट आ गया है, लेकिन स्टिल अलाइनमेंट की हमारे पास प्रॉब्लम है। यहाँ पे आना है आपको और ऊपर जाना है आपको स्टाइल में। स्टाइल में जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जस्टिफाइड का। जस्टिफाइड पे आपको क्लिक करना है, वो सही हो जाएगा और आपको सिंपली यहाँ पे अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे आके रिफ्रेश करना है। आप चेक कर पा रहे हो आपका अलाइनमेंट ठीक हो गया। नीचे आओगे तो आपके पास ये पैनल मिलेगा। यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे यहीं से इस लाइन को मैंने कॉपी कर लिया ताकि आपका टाइम बचे, और यहाँ आकर के मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करके मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये रहा उसका कंटेंट। इरेज मार के मैंने उसको पेस्ट कर दिया और अपडेट कर दिया। नीचे आता हूं मैं नहीं चाहता कि ये नीचे कुछ लिखा हुआ है, आप चाहे तो आप उसको रखें, लेकिन मैं इसको हटा रहा हूं। सो इन सबको हटा देता हूं मैं फटाफट ताकि ये अलाइनमेंट सही तरीके से हो जाए और दो दो लाइन में ना सारे आ जाए। ये करने के बाद सिंपली आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है और अपनी साइट को एक बार रिफ्रेश करके आपको चेक करना है कि वो कैसा लग रहा है। स्क्रॉल करके दिखाऊं तो सारा कुछ हट चुका है और एक काफी अच्छा एनिमेशन हमें ये प्रोवाइड कर रहा है। नीचे अगर आप आओगे तो आपको अलग अलग रिव्यूज मिलेंगे, आप इसको सिंपली अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो। आई डोंट थिंक एज सच आपकी कोई ऐसी दिक्कत आने वाली है। ऊपर अगर हम जाएं चेक करने के लिए और कौन से पेजेस हैं, तो यहाँ पे आपको एक पेज मिलेगा अबाउट अस का। अबाउट अस में अगर आपको इनको फोटोज को चेंज करना है, कुछ चेंज करना है तो वो जरूर करें। मैं आपको दिखाता हूँ फोटोज वगैरह कहाँ से चेंज होंगे। उससे पहले जरा हम इसकी भी अलाइनमेंट को सही कर लेते हैं। अबाउट अस के पेज को एडिट विद एलिमेंटर करता हूं मैं, और एलिमेंटर के अंदर मैंने उसको ओपन कर लिया अबाउट अस को, और इसकी अलाइनमेंट को हम यहाँ पे सही कर लेते हैं।
यहाँ पे मैं आ गया और नीचे मैंने स्क्रॉल किया, इसके ऊपर टिक लगाया, स्टाइल में जा करके मैंने जस्टिफाइड किया और अपडेट कर दिया। और नीचे हम लोग आए और यहाँ पे मैंने चेक किया, इसके ऊपर क्लिक किया, स्टाइल में जा करके जस्टिफाइड का ऑप्शन नहीं है तो ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये हमें कोई जरूरत भी नहीं है, और नीचे आते तो ठीक है। और अगर हम चेक करें यहाँ पे पेमेंट प्रोग्राम्स का ऑप्शन आता है, प्रोग्राम्स पे अगर हम जाके देखें तो एक कंटेंट है, मैं इसको भी चाहूंगा कि ये भी सही तरीके से अलाइनमेंट प्रोवाइड करे हमें। एट द सेम टाइम मैं सक्सेस स्टोरीज के ऊपर जाके देख लेता हूँ, यहाँ पे ये तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है हमें। आप इसको एडिट कर लेना, कमेंट्स वगैरह को हर एक के ऊपर एलिमेंटर पे जाके, बहुत ही ईजी है, जैसा मैंने आपको बाकी एडिट करके दिखाया ये भी एडिट हो जाएगा। और मैं कॉन्टैक्ट पेज को एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे तो हमारे पास फॉर्म है, सब कुछ है, ठीक है जी। और यहाँ पे मैप आपका ओपन हो जाएगा। एलिमेंटर पे आने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली स्क्रॉल करता हूँ, इस पे क्लिक करने के बाद इसका स्टाइल देख लेते हैं, जस्टिफाइड ऑप्शन है, अपडेट कर दिया, ये अच्छा हो गया। इसके ऊपर भी आ गया और जस्टिफाइड चेक कर लेते हैं, उसको भी कर दिया मैंने और ये भी अच्छा हो गया। ऐसे ही आपको सबको करना है क्योंकि जस्टिफाइड ऑप्शन ही ज्यादा अच्छा रहता है हमेशा। सो मैंने सारे कंटेंट को यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया है। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको ये फोटोग्राफ चेंज करना है, आप सिंपली यहाँ पे एडिट पे क्लिक करें। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ये ऑप्शन आएगा, आप सिंपली चूज इमेज पे क्लिक करें। वो आपको बोलेगा एक फाइल सेलेक्ट करो, तो आप सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करें एंड अपने फोल्डर में चले जाए जहां पे आपके पास इमेजेस पड़े हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कराया था, अगर मैं उस फोल्डर में जाऊं और अगर मैं यहाँ पे ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लूं, ओपन पे क्लिक करूं और उसके बाद जैसे ये इमेज लोड हो जाए, सिंपली मैं यहाँ पे इंसर्ट मीडिया पे क्लिक करूं तो वो फोटो यहाँ पे आ चुका है। पेज अगर मैं इसको अपडेट करके आपको चेक कराऊं तो यही चीज आपके वेबसाइट के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करेगा। आपको मैं फिर भी एक बार चेक करा देता हूं। यहाँ पे मैं चला गया ब्लॉग के ऊपर एंड सक्सेस स्टोरीज पे जाते हैं, देखते हैं हमने कहाँ उसको चेंज किया है क्योंकि मैं भूल गया। प्रोग्राम्स पे जाके देख लेते हैं। चेक कर पा रहे हो, फोटोशॉप वाली इमेज आ गई। बहुत ही इजी है एलिमेंटर के थ्रू आपको वर्डप्रेस में कस्टमाइज करना, ठीक है जी। तो ऐसे ही आपको पूरी की पूरी वेबसाइट के कंटेंट को और अपने इमेजेस को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना है। अब बात करते हैं लोगो हम कहां से चेंज कर सकते हैं और यहां पे एक लोगो हम कैसे लगाए जिसको हम फेवाइकन कहते हैं। उसके लिए आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाना है सिंपली। अगर आप डैशबोर्ड में नहीं हो तो एक सिंपली आप ये भी काम कर सकते हो, ऊपर से सब कुछ हटा के डोमेन का नाम /wp-admin लिखे और एंटर प्रेस करें, या फिर हाँ तो फिर आप यहां पे आ जाएंगे। यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज का, आपको सिंपली उसके अंदर चले जाना है। कस्टमाइज पे आप जैसे ही जाओगे यहां पे वर्डप्रेस का कस्टमाइजर ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आपको दुनिया भर के अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये ऑप्शंस चेंज होते रहते हैं। सो यहां पे आपको आ जाना है और यहां पे आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है हेडर का, आपको सिंपली हेडर पे चले जाना है। हेडर पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइट आइडेंटिटी का, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है हेल्थ जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, आपको उसके ऊपर चले जाना है। उसके ऊपर जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और हेल्थ जो आपको सही लगे, जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट को मैं यहां से हटा देता हूं और मैं इसको पब्लिश कर देता हूं ताकि ऊपर जो है वो सही से एडजस्ट हो जाए। ये करने के बाद यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन आएगा, इसको आपको रिमूव करना है या फिर आपको लोगो को इंसर्ट करना है, नया लोगो। आप रिमूव करें इंसर्ट करें बात एक ही है। मैं यहाँ चला गया, यहाँ पे जाने के बाद मैं अपलोड पे गया और जो मैंने आपको लास्ट पढ़ाया था उसी का लोगो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके लॉग इंसर्ट करा दूंगा। सो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक किया और मुझे इसको क्रॉप नहीं करना है। सो मैं इसको पूरे के पूरे को रखना चाहूंगा यहाँ पे और स्किप क्रॉपिंग के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और आप चेक कर पा रहे हो ये आपके सामने आ गया। आपको सिंपली यहाँ पे पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद आपको एक बार रिफ्रेश करके देख लेना है, जो भी आपका लोगो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। बहुत ही इजी है, वर्डप्रेस में इतना कुछ टफ नहीं है। अगर ये नहीं आता है तो सिंपली अपने हिस्ट्री को क्लियर करें आप, तभी ये आ पाएगा, ठीक है जी। हिस्ट्री को आपको क्लियर करना है। सो नीचे आके मैं स्क्रॉल करके देखता हूं। सो मैं यहाँ पे हिस्ट्री को क्लियर कर रहा हूं। नीचे आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइट आइकन का। साइट आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है और साइट आइकन आपका यहाँ पे दिखेगा, ये जो ग्लोब बना हुआ है ना उसकी जगह पे। सो मैंने सेम इमेज को सिलेक्ट करके स्किप क्रॉपिंग किया और नीचे आकर के मुझे यहाँ पे सब कुछ सही लग रहा है। टैग लाइन पे यहाँ पे जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट तो हम पहले ही हटा चुके हैं और यहाँ पे आपको सिंपली पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। पब्लिश के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे एक बार यहाँ पे आके आप उसको चेक कर लेना और यहाँ पे मैं आता हूँ तो आप देख पा रहे हो ये भी हमारा आ चुका है और यहाँ पे भी वो आ चुका है, ठीक है। अब जाते हैं हम लोग होम पेज के ऊपर। होम पेज पे जाने के बाद अगर आप चाहते हो आपको ये वाला फोटो चेंज करना है तो सिंपली आप एलिमेंटर यूज करें। नॉर्मल कस्टमाइजेशन आपको इतना कुछ खास ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करने वाला है। सो मैं चला गया यहाँ पे एलिमेंटर पे।
एलिमेंटर पर जाने के बाद हम देखते हैं हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं जो कि नॉर्मल कस्टमाइजेशन पे हमें नहीं मिल पाता है। सो एलिमेंटर हमारा खुल चुका है और कुछ टाइम लगेगा ये लोड करने के लिए। सो जैसे ही आएगा आपके पास इसमें एडिट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपके पास इमेज आ जाएगा, यहाँ पे आप चूज इमेज करें और सिंपली एक नया इमेज आप सेलेक्ट कर ले जो भी आप लगाना चाहते हैं या फिर अपलोड करवा ले। वो करने के बाद आपको इंसर्ट करना है और आप चेक कर पा रहे हो वो इमेज आ चुका है और आपको अपडेट करना है। अपडेट करके अपनी वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करके चेक करें, स्टिल अगर वो यहाँ नहीं दिखता है तो हिस्ट्री क्लियर करे, सही तरीके से आपको वो दिखने लगेगा। तो देखा आपने, बहुत ही ज्यादा इजी है वर्डप्रेस के ऊपर ये बनाना और एक बहुत ही अच्छा डिजाइन ये आपको देने वाला है। कुछ इस तरीके से ये आपको पूरी की पूरी साइट को यहाँ पे एडिट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग और ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सो अब हम लोग बात करते हैं कि हम इसको HTTPS कैसे बनाएं। ये जो हमारी वेबसाइट है आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये नॉट सिक्योर है, हम चाहते हैं ये सिक्योर रहे। ये नॉट सिक्योर है तो उसके लिए मुझे एक SSL खरीदना पड़ेगा। HTTPS होता है लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाऊंगा। अगर आप होम पे जाओगे अपने होस्टिंग में तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक SSL इन्होंने फ्री में दिया हुआ है जो कि मैं एक्टिवेट नहीं करने वाला हूं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको वो करके दिखाऊंगा कि कितना आसान है, क्योंकि ये 855 रुपए का है, मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहता। सो मैं सिंपली अपने होस्टिंग के अंदर वापस आ जाऊंगा। यहां पे आने के बाद आपको चले जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल जैसे ही आप करोगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा SSL का, आपको उसके ऊपर चले जाना है। जैसे ही आप उसके ऊपर जाओगे ये आपको एक डोमेन सेलेक्ट करने को बोलेगा, बहुत सारे डोमेन होंगे तो यहां से सेलेक्ट कर लेना और आपसे एक सर्टिफिकेट प्राइवेट की और सर्टिफिकेट अथॉरिटी बंडल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है जी। सो मैं आपको वो करके दिखाता हूं कि कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट SSL को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो आपको सिंपली गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है SSL फॉर फ्री। SSL फॉर फ्री नाम से आपको एक वेबसाइट मिलेगा, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे वो आपसे आपका डोमेन नेम पूछेगा, आपको सिंपली आपका डोमेन नेम प्रोवाइड करना है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि HTTPS हो जाए। बाय डिफॉल्ट वो HTTP है और आपको जितने भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स थे वो हटा के आपको आपका फाइनल डोमेन आपका कुछ ऐसा दिखेगा। ये करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट फ्री SSL का ऑप्शन मिलेगा, आपको उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद वो आपको बोलेगा साइन अप करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना ईमेल एड्रेस और यहाँ पे अपना एक नया पासवर्ड बनाए, अपने अकाउंट का पासवर्ड ना दे दे, यहाँ पे एक नया बनाए, ठीक है। तो मैं साइन अप के आगे बढ़ता हूँ, फिर आपको चेक कराता हूँ। सो मैंने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है। ये मुझे कहता है यू आर ऑलमोस्ट डन और आपका डोमेन आ जाएगा जिसमें अगर कोई www लिखेगा तो भी आपको HTTPS मिल जाएगा जिसको SSL कहते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा नॉर्मल, कोई टाइप करेगा तो भी आपको मिल जाएगा वो ऑप्शन। ये करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है और आपको ये बोलेगा वैलिडिटी आपको 90 डेज चाहिए या 1 ईयर चाहिए। 90 डेज रखें क्योंकि 1 ईयर जो है वो पेड है। हर 90 डेज पे आपको ये प्रोसेस को रिपीट कर लेना है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटो जनरेट चाहिए, हाँ भाई ऑटो जनरेट चाहिए। देन आपके पास पूरे के पूरे प्राइसिंग प्लान खुल जाएंगे। अगर आप बेसिक जाते हो तो आपको मिलता है $10 पर मंथ जिसमें आपको 90 दिनों का सर्टिफिकेट मिलेगा और 3 सर्टिफिकेट आपको 1 सालों के लिए मिल जाएंगे। एनऑल मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे फ्री वाले में जाना है। 1 सर्टिफिकेट मिलेगा मुझे 90 दिनों के लिए, 3 महीने के लिए बहुत है। यहां पे आने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ये आपको एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करेगा। और ये पेज मैं पहली बार देख रहा हूं, इससे पहले इनका पेज कुछ और हुआ करता था, ठीक है। सो यहां पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दुनिया भर के एक ऑप्शन मिलेंगे। आपको आपका ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है यहां पे। सो यहां पे मैंने अपना एक ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर दिया है इसको, लेकिन मैं ईमेल के जरिए वेरीफाई नहीं करूंगा इसको, मैं वेरीफाई करूंगा इसको HTTP फाइल अपलोड के जरिए। मैं गया HTTP फाइल अपलोड के जरिए क्योंकि यही मुझे सबसे आसान तरीका लगता है बिना छेड़छाड़ किए किसी चीज में। सो टू वेरीफाई योर डोमेन HTTP फाइल अपलोड प्लीज फॉलो द स्टेप। हमें एक फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि ऑथेंटिकेशन फाइल है। मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया, ये फाइल हो गया मेरे पास डाउनलोड। अपलोड द फाइल इन योर HTTP सर्वर। कहां अपलोड करना है मुझे? मेरे सर्वर के ऊपर। तो ये कैसे होगा? आपको आना है अपने होस्टिंग के अंदर। मैं आपको एक बार रिपीट करके दिखा देता हूं कैसे। अगर आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो आप ऐसे रहेंगे। ऐसे करने के बाद आपको मैनेज के ऊपर जाना है। मैनेज पे जाने के बाद आपको नीचे आना है और आपको चले जाना है अपने फाइल मैनेजर पे। जैसे ही आप अपने फाइल मैनेजर पे चले जाओगे, यहां पे आपको आने के बाद अपने डोमेन्स में चले जाना है सिंपली। तो वेट करते हैं इसके खुलने का।
यहां पे मैं चला गया डोमेन्स में, और डोमेन में जाने के बाद साइबर वॉरियर में, पब्लिक अंडरस्कोर HTML में, और ये सारे फोल्डर्स खुल के रेडी है मेरे पास। कहता है मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो है ना, यहां पे मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है डॉट वेल नोन नेम से। ये कॉपी कर लिया, मैं आ गया यहां पे, और यहां आने के बाद न्यू फोल्डर, और उसके बाद मैंने सिंपली उसको पेस्ट कर दिया और क्रिएट के ऊपर मैंने क्लिक किया। इसके बाद मुझे इस फोल्डर को ओपन कर लेना है, ठीक है। और यहां पे उस फोल्डर के अंदर मुझे PKI वैलिडेशन नाम से एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो मैंने इसको भी कॉपी कर लिया और इसके अंदर एक नया फोल्डर बनाया मैंने, ये वाला, और मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया और डबल क्लिक करके उसको ओपन कर लिया। यहां पे क्या करना है, मुझे अपने ऑथेंटिकेशन फाइल को इसी जगह पे अपलोड करना है, ठीक है। मैं यहां पे आ गया, ड्रैग करके यहां ड्रॉप किया और अपलोड के ऊपर क्लिक किया, ये फाइल मेरा अपलोड हो गया। इसके बाद ये मुझे कहता है मेक श्योर योर फाइल्स आर अवेलेबल अंडर द फॉलोइंग लिंक, ठीक है। ये इसके ऊपर, ठीक है। और मुझे क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक भी करूंगा तो देख लेते हैं क्लिक करके हमारे पास क्या ऑप्शन आता है। आपके पास एक रैंडम नंबर्स आने चाहिए, अगर ये आया है तो करेक्ट है। इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है, और यहां पे आपको क्लिक करना है वेरीफाई डोमेन के ऊपर। अगर आपने सारा कुछ सही से किया होगा तो वेरीफाई हो जाएगा, वरना आप दोबारा कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस योर डोमेन हैव बीन वेरीफाइड, मतलब हमारा सिस्टम आपको एक SSL सर्टिफिकेट इशू करके देने वाला है। यहां पे आपको एक, अच्छा, माउस जो है हमारा वो डिसेबल हो चुका है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। हमारा जो सर्टिफिकेट है वो इश्यू हो रहा है, इसके बाद हमें डाउनलोड, इंस्टॉल वगैरह वगैरह दुनिया भर के अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, हम जिसे मर्जी चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। करंटली मैं आपको एक बार इसको क्लोज कर देता हूं, अपनी वेबसाइट को यहां पे रखता हूं। वर्डप्रेस को तो एक काम करता हूं, मैं लॉग आउट ही कर देता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी। अब सारा काम मुझे cPanel से संभालना है, और अपनी साइट को मैं यहां पे ओपन करके आपको दिखा देता हूं। मेरा ये वेबसाइट है और इसको भी मैंने क्लोज कर दिया, और ये अभी भी नॉट सिक्योर है। आते हैं इसके सिक्योरिटी पे, कहता सर्टिफिकेट तुम्हारा रेडी है। मैं इंस्टॉल पे गया तो यहां पे देखा मैंने कुछ खास ऑप्शन नहीं है। डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऊपर अगर मैं जाऊंगा तो एक जिप फाइल मिल रहा है, जिसके जरिए एज सच मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो मैं देखता हूं यहां पे हमारे पास और कौन से ऑप्शन है, अगर वो हमें सीधे सीधे प्रोवाइड कर दे चीजों को तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पे मैं आता हूं SSL के अंदर, होस्टिंग के अंदर जाकर के यहां पे स्क्रॉल किया, और यहां पे मैं आ गया SSL के अंदर। अगर वो हमें जिप फाइल अपलोड करने का एक ऑप्शन देगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यहां पे अगर मैं जाके देखूं तो ऐसा कुछ ऑप्शन मुझे बंडल वगैरह नजर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। यहां पे मैं आ गया और मैंने डाउनलोड के ऊपर सिंपली क्लिक कर दिया। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद एक रार फाइल है, कंप्रेस्ड फाइल है, उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। डाउनलोड होने के बाद ना आपके पास जो रार फाइल है, आपको सिंपली उसको एक्सट्रैक्ट मार लेना है। एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ऐसे ऑप्शंस आएंगे, मैंने इसके थ्रू कभी इंस्टॉल नहीं किया है, तो सिंपली आप इसको फाइल के ऊपर राइट क्लिक करें एंड इसको टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन कर ले। मुझे इसके कोड से मतलब है, मुझे और कोई मतलब नहीं है, वरना आप ढूंढते रह जाओगे ये कैसे इंस्टॉल होता है, ठीक है। मैंने सिंपली वेट किया यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा कोड है तो ये थोड़ा सा हैंग करेगा, लेकिन इतना भी नहीं करने वाला। आपको सिंपली इसको कॉपी कर लेना है और मिनिमाइज करके देख लेना है, ये CA बंडल है। आपको आ जाना है अपने होस्टिंग के ऊपर और यहाँ पे ढूंढना है, ये रहा CRT और ये रहा CRT बंडल, यही होना चाहिए। और क्या है हमारे पास, एक सर्टिफिकेट है। तो अगर मैं ऊपर स्क्रॉल करूं तो ये रहा सर्टिफिकेट, ठीक है। बंडल वाले में आपको बंडल का कोड पेस्ट कर देना है। सिंपली वापस आए एंड सर्टिफिकेट पे राइट क्लिक करें एंड इसको भी यहां से इसको नोटपैड में ओपन कर ले। ये आपका कॉपी करें, यहां से कॉपी करने के बाद इसको पहले वाले में पेस्ट करें, क्योंकि ये सर्टिफिकेट है। सेम आपको प्राइवेट की को करना है, उसको आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। एक बार फिर आपको रिफ्रेश करके चेक करा दूं कि स्टिल हमारा ये HTTP के ऊपर ही है। यहां पे आने के बाद सिंपली अगर सब कुछ सही है तो ये इंस्टॉल हो जाएगा सही तरीके से। क्योंकि ये इंटरफेस बदल गया है तो मैं खुद फर्स्ट टाइम देख रहा हूं, वरना पहले ये बहुत ही आसान हुआ करता था। एक बार ये हट जाए तो बार बार करने की जरूरत नहीं है, बस आपको वेट कर लेना है कुछ सेकंड्स के लिए। और ऊपर आप चेक कर पाओगे डोमेन साइबर वॉरियर्स देश कब एक्सपायर होगा, ये HTTPS फ्री वाला 3 महीने बाद, कौन से बिट का इंक्रिप्शन है। और जैसे ही आप अपनी साइट पे आओगे तो हो सकता है अब ये ना खुले हिस्ट्री वगैरह क्लियर करने के बाद। देख रहे हो, नॉट सिक्योर, एक बार आया था लेकिन हट गया। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोर्स HTTPS, कि भैया HTTPS के ऊपर फोर्स कर, बाय डिफॉल्ट उसको HTTPS के ऊपर ही भेज, ठीक है। तो मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया और अगर मैं आता हूं नीचे तो वो हट गया वहां से, ठीक है। वापस आ गया, अनफोर्स का ऑप्शन आ गया। यहां पे आके मैं रिफ्रेश करता हूं तो चेक करता हूं हमारी वेबसाइट जो है वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर नहीं हुआ है तो हिस्ट्री वगैरह क्लियर करे, ये सही तरीके से आपका आ जाएगा, वो जो 1 सेकंड के लिए आपको दिखा था। दोस्तों ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे 15-20 मिनट का इंतजार किया, उसके बाद मैंने अगेन एक बार अपने हिस्ट्रीज को क्लियर किया। और आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कि जो साइट है
वो फुल्ली सिक्योर हो चुका है। ये इमेज मैंने वापस रिप्लेस कर दिया पहले की तरह ही, एंड वेबसाइट हमारा फुल्ली सिक्योर हो चुका है। यहाँ पे जो लॉक का निशान है जिसको हम ताला कहते हैं, कनेक्शन इज सिक्योर, योर इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर इज प्राइवेट व्हेन इट इज सेंड टू दिस साइट। सो अब गूगल ये कहता है कि ये हमारी जो साइट है अब वो फुल्ली सिक्योर है। सो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके भी चेक करा दिया, ताकि आप कल को ये ना कहो कि भाई हमारा तो हुआ नहीं है, फोटोशॉप करके दिखा रहे हो। सो इंतजार करना पड़ता है, इंटरनेट की दुनिया में आपको 5-10 मिनट का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। चीजों को रिफ्लेक्ट होने में कई बार थोड़ा सा टाइम लेता है। यहाँ पे एक चीज और दिखा दूं, मैंने आपको यूडेमी की तरह वेबसाइट बना के भी दिखाया था। जिन लोगों ने उसको चेक नहीं किया है, एक बार जाए मेरे चैनल पे और उसको भी चेक कर ले। 1.5 घंटे की वीडियो और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको यूडेमी जैसा साइट बना के दिखाया था, जहां पे आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह को सेल कर सकते हो। डेमो भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। सो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा है इसको बनाने में और एडिट करने में। बहुत बार मुझे इसके लिए वेट करना पड़ा है हर चीज के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।